दोस्तों, यदि आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है नीट की उसको एक नई दिशा मिल जाएगी। तो मेरा नाम है तंजीत सिंह छाबड़ा और आप देख रहे हैं काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। तो चलिए बात करते हैं नीट के बारे में और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरे ये जो टिप्स हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आप जैसे और एस्पिरेंट्स के लिए भी काम का है तो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को विथ काउंसिल फ्रेंड। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम इस परीक्षा के फॉर्मेट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि नीट की परीक्षा किस तरह से आपका फ्यूचर बदल सकती है। और आपने एक सपना देखा है कि मेरे नाम के आगे DR डॉक्टर लग जाए तो वो सपना कैसे पूरा हो सकता है, इस बात को जरूर समझिएगा। तो आपका जो मार्क्स का ब्रेकअप है इस तरह से है कि 720 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। इन 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स का जो पेपर होगा वो केवल बायोलॉजी का होगा, यानी आपको 90 क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी से सॉल्व करने हैं और यही आधार होगा आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने का। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के मिला के 45 प्लस 45 यानी 90 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स इसमें भी 360 यानी 180 मार्क्स केमिस्ट्री के और 180 मार्क्स फिजिक्स के होने वाले हैं। तो अब आप इस चीज को समझिए। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और यदि आपने नीट के कट ऑफ के बारे में आपने मेरे अलग अलग स्टेट्स के कट ऑफ के मैंने वीडियोस डाले थे, यदि आपने उन वीडियोस को देखा होगा और नहीं देखा तो उनको देख लीजिए कि आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नीट का कट ऑफ कितना गया है ओपन और रिजर्व कैटेगरीज में। रफली इस बात को समझिएगा कि यदि आपके जो मार्क्स हैं वो ओपन कैटेगरी में लगभग ऑन एन एवरेज 580 560 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पूरा है। तो यदि आप मार्क्स के एलोकेशन को देखेंगे, आप मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 360 मार्क्स केवल बायोलॉजी के हैं। और यदि ये 360 मार्क्स को मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं तो मेरी प्रिपरेशन मोर देन हाफ वे डन है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं अलग अलग स्टेट्स के कट ऑफ के ऊपर कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बड़े आराम से उसको देख लीजिएगा। मेरे चैनल के लिस्ट को स्क्रॉल कीजिएगा, आपको सारे स्टेट्स के स्टेट वाइज 2023 और पिछले 2020-21 के भी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। आप उसमें देखिएगा कि अलग अलग स्टेट्स में लगभग ओपन कैटेगरी में 560 से 580 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ जाते हैं और रिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम 400 से लेके 450 480 के आसपास भी मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं, सो यू हैव गार्नर्ड मोर देन इनफ फॉर योर MBBS प्रिपरेशन इन एनी गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए आप वो 360 मार्क्स कैसे पा सकते हैं और आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करके इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। और आपके नाम के साथ में एक सपना है कि आपके नाम के साथ में DR डॉक्टर का प्रीफिक्स जुड़े। यह सपना है कि आप भी एक डॉक्टर बने, तो यह भी पूरा हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो अब समझिएगा कि आपका जो 360 मार्क्स का ये जो चंक है, जो बड़ा चंक है, ये मार्क्स आ कहां से रहे हैं? बायोलॉजी से, जो आपको 360 मार्क्स दे सकते हैं। और ये बायोलॉजी है बॉटनी प्लस जूलॉजी, और ये बॉटनी प्लस जूलॉजी कहां से आ रही है? टोटली NCERT के सिलेबस से। यानी यदि मैं NCERT को अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं राइट फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 टू द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ये संभव हो सकता है। और इसको संभव करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने क्वेश्चंस की रिकॉल वैल्यू बढ़ानी होगी। जो आंसर्स आप देते हैं उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ानी होगी। इस चीज को समझिएगा
कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को कई अलग ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप जितने ज्यादा अलग अलग स्टाइल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें, इसके लिए आप चाहें तो कोई ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले जहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स अवेलेबल हो, वहां से आप प्रैक्टिस करते जाएं। और यदि आप ये जो 360 मार्क्स हैं एनसीईआरटी के, इसको मेरे बताए तरीकों से प्रिपेयर करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जैसा मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन की रिकॉल वैल्यू से मेरा अर्थ रट्टा लगाने से नहीं है कि आपसे कुछ पूछा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये ऐसे रिकॉल वैल्यू नहीं है। किस चीज को देख के किस चीज का ख्याल आपके अंदर आ रहा है, तो वो जो चीज है उस चीज की रिकॉल आपके लिए क्रिएट कर रही है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हो और आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और आपको गली के नुक्कड़ वाले समोसों का ख्याल आ रहा है, तो समोसों की रिकॉल वैल्यू आपकी भूख के साथ में जुड़ी हुई है। उस पर्टिकुलर नुक्कड़ के जो हलवाई का चेहरा, उसकी रिकॉल वैल्यू जुड़ी हुई है। वहां की स्पेशल चटनी, उसकी रिकॉल वैल्यू जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही आपको रिकॉल वैल्यू जोड़नी होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए समझें। इस चीज को समझ के देखिए कि नीट एग्जाम में जो आपका पूरा दारोमदार है, वो टोटल 180 मिनट्स, वो 180 मिनट्स के ऊपर है जो आप एग्जाम हॉल के अंदर बिताते हैं। और यदि ये 180 मिनट्स आप इसके अंदर जो एग्जाम हॉल के अंदर हैं, उसके अंदर आप जब अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो आपका नीट के थ्रू डॉक्टर बनने का सपना चला जाता है। वो जो 180 मिनट हैं, उसके अंदर एक एक सांस भी कैलकुलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एन एवरेज ह्यूमन, एक आम आदमी, एक मिनट में 12 से 14 सांसें लेता है। 12 to 14 ब्रेथ्स एक मिनट में लेता है। तो उसका मीन यदि हम ले लेते हैं 13 ब्रेथ्स इन अ मिनट, तो 13 इंटू 180, इतनी सांसें आपके पास में कैलकुलेटेड है। तो ये जो 180 मिनट्स हैं, ये कैसे आपके और एक्साइटिंग होंगे, इस चीज को समझिएगा। ये जो 180 मिनट्स हैं, जिसमें आप करीब 2300 प्लस सांसें लेंगे, 2340 समथिंग सांसें आप लेंगे, तो आपकी एक एक सांस पे क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। 180 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट हैं, यानी लगभग 40 या 45 सेकेंड्स चाहिए आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि बाकी के 15 सेकेंड्स आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकें, ओएमआर के जो शीट को उसको ब्लैकन कर सकें, और जो एडिशनल 20 मिनट्स हैं आपके पास में, वो वैसे भी ओएमआर की जो बाकी जानकारी भरनी है आपको उसके लिए है। तो ये ओआरएस शीट जो है, इसको प्रॉपरली भरते भी जाना है आपको। साथ में लास्ट मिनट के लिए इंतजार नहीं करना होता कि लास्ट मिनट में मैं एक साथ ही पूरे क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। ऐसे में कई बार टाइम हो जाता है और आप चाह के भी पूरे पेपर को फिल नहीं कर पाते। इसलिए ये चीज तो साथ में करने की अभी से प्रैक्टिस डाल लें कि जितने भी आप सैंपल ओआरएस भर रहे हैं, उसको साथ साथ भरते जाएं, उसको लास्ट मिनट में भरने का वेट ना करें। कि ये जो तैयारी आप करेंगे एनसीईआरटी की, ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक सिस्टम डिवाइस करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरटी सिस्टम। अब ये सीआरटी सिस्टम क्या है? सी फॉर चार्टिंग, आर फॉर रीडिंग और टी फॉर टेस्ट। अब सी फॉर चार्टिंग, आप चार्ट्स बनाना शुरू कीजिए आपके हाथ से, कंप्यूटर प्रिंट आउट से नहीं, आपके हाथ से डेली कम से कम 1 या 2 चार्ट्स बनने चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार्ट बनाइए, एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार्ट बनाइए, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार्ट बनाइए, एनिमल हस्बेंड्री चार्ट बनाइए, प्लांट सेल चार्ट बनाइए, एनिमल सेल चार्ट बनाइए। हर चीज का चार्ट बनाते जाइए। आपके हाथ से जब चार्ट बन के जाएगा और आपके स्टडी टेबल के पास में चिपकेगा, तो आप उस चार्ट को लगातार देखते रहेंगे, उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी यदि मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं, तो अगले 2 साल आप कम से कम 2 चार्ट बनाइए। तो आप ये जान के चलिए कि करीब 700 दिन यदि आपके पास में है या 600 दिन है, तो 600 दिन में 1200 चार्ट आपके पास में होने चाहिए। आप सुबह उठें, आंखें खोलें और चार्ट आपकी आंखों के सामने हो। 5-10 मिनट चार्ट देखा, उसके बाद आप ब्रशिंग बेदिंग पे गए। यदि आप सोने जा रहे हैं तो 10 मिनट चार्ट्स को निहारिए, एक एक चार्ट को देखिए, उसके बाद सोने जाइए। यह प्रक्रिया अगले 2 साल तक करते रहिए। यदि आप करते रहेंगे तो आपकी हर क्वेश्चन की रिकॉल वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी।
आपने यदि कोई चार्ट लगातार कई समय तक 2 साल तक देखा है, 1.5 साल तक देखा है, तो वो चार्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड चार्ट्स बनाइए। स्टडी टेबल के बच्चे लोग क्या करते हैं या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टडी जो मटेरियल है उससे नोट्स काट काट के चिपकाते हैं। उसमें क्या होता है कि इतनी माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं और वो आपके हाथ से बन के नहीं गया होता है, उसमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि हर चीज याद रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, यदि आपने चार्ट ने कभी भी कोई चार्ट देखा है, उसको आप डीपली याद करेंगे, आपको उसकी रिकॉल वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी, आपको जल्दी से रिकॉल होना शुरू होगा। और एग्जाम हॉल का तो खेल ही यही है कि 40 सेकेंड के अंदर आपको रिकॉल करना है और उसके बाद ब्लैकन करना है अपने ओवल को। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड चार्ट्स बनाना शुरू कीजिए। 1, 2, एनसीईआरटी बेस्ड रीडिंग शुरू कीजिए। चैप्टर समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, 11th प्लस 12th के बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आप कम से कम 1 या 2 चैप्टर्स रोज कर्सरी रीडिंग करिए। कर्सरी रीडिंग मतलब बिल्कुल जैसे कोई नॉवेल पढ़ता जा रहा है ऐसे उस चैप्टर को आप पढ़ते जाइए, जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा है ऐसे आप उस चैप्टर को पढ़ते जाइए। आप यदि यही प्रक्रिया बार बार करते रहेंगे तो चैप्टर के अंदर का कंटेंट आपके ब्रेन के अंदर धीरे धीरे एम्बेड होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी नानी माँ दादी माँ को देखिए, धार्मिक पुस्तकों के जो श्लोक होते हैं या जो वर्सेस होते हैं उनको कई बार पढ़े होते हैं, उनको जुबानी याद हो चुका होता है। अर्थ याद हो चाहे ना हो बात की बात है, मगर यदि कोई ऐसा कोई पाठ चल रहा है कोई रामायण का या किसी गुरबाणी का, तो उनके होंठ साथ साथ में हिलने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स उन्होंने इतनी बार पढ़ा है कि वो उनके ब्रेन के अंदर ताजा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही आप भी रोज रीड कीजिए चैप्टर्स को। आप यदि इस चीज को करेंगे तो चैप्टर भी ब्रेन के अंदर ताजा होना शुरू हो जाएगा। आपको हाईलाइटेड और आपको अंडरलाइंड लाइंस अपने आप दिमाग के अंदर बैठनी शुरू हो जाएंगी और उससे आपकी ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग की रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट लेने शुरू कीजिए। आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लीजिए जितना हो सके। इसके लिए हो सकता है बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हों, उसके थ्रू भी उन प्लेटफॉर्म से भी आप टेस्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ इनटू 2 ग्रुप्स, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को टेस्ट दे, दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप को टेस्ट दे। यहां पे मैंने कहीं नहीं कहा है कि आपको कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। यदि आपकी तैयारी जिस ढंग से मैं बता रहा हूं इस ढंग से आप करना शुरू कर देंगे, I tell you, do not need any coaching center. You do not need to spend huge amount on coachings, और आप सेल्फ स्टडीज के माध्यम से ही इसको कर सकते हैं। तो यदि आप ये 3 सिस्टम्स, ये 3 मेथड्स लेना शुरू करेंगे तो आई एम वेरी श्योर डॉक्टर बनने का जो आपने सपना देखा है वो सपना पूरा हो सकता है। तो यह बात की हमने अभी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडीज फॉर बायोलॉजी यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री को कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और उसके बाद तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स में क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही लगेगा। लेकिन किसी कारण से यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं तो भी आप एमबीबीएस का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे अपने डिटेल्स जो है इस क्यूआर कोड के माध्यम से गूगल फॉर्म खुलेगा उसमें भर दीजिएगा और मैं आपको उसके डिटेल्स जो है आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ओपनली मैं शेयर नहीं करता हूं। और यदि मेरे से और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे को फोन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप मेरे को एसएमएस भी कर सकते हैं। यू कैन सिंपली ड्रॉप योर क्वेरी, और आप चाहे तो मेरे को फोन भी कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप प्लस मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें मेरे को फोन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं अभी फिलहाल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जल्दी मिलेंगे द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री के लिए, और जल्दी मिलेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स के लिए। तो देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल, योर फ्रेंड। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।